मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर्स में जिगलर नाटा अथवा उप सहसंयोजन पॉलीमराइजेशन, इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्न पर मैंने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में बताया था। आज हम देखते हैं कि उप सहसंयोजन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और ये किस तरह से इसकी मैकेनिज्म है। तो इस पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसका जो पॉलीमराइजेशन का आविष्कार है वो कार्ल जिगलर और ग्यूलियो नाटा नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस आविष्कार पर 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इनके नाम के आधार पर हम कहते हैं इसे जिगलर और नाटा पॉलीमराइजेशन। इस विधि में असंतृप्त वाइनिल समूह उत्प्रेरक के साथ उप संयोजन करता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो जिग्नर नाटा कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है और इसीलिए हम इसको जिग्नर नाटा कैटालिस्ट भी पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। जिगलर नाटा जो कैटालिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, उनको बनाने के लिए किसी संक्रमण धातु लवण में एल्किल धातुओं को सह उत्प्रेरक के रूप में मिलाया जाता है। जैसे सामान्य जिगलर नाटा कैटालिस्ट के रूप में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईएथिल एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक सक्रिय उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं, जिसमें कि टाइटेनियम परमाणु के पास एक रिक्त उपसंयोजक संख्या होती है और जिसके साथ एक एथिल समूह जुड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन की में दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट बना है इसमें टाइटेनियम के पास ये रिक्त उपसंयोजक संख्या है और यह इसके साथ कोई एक एथिल ग्रुप जो कि आया है, इससे ट्राई एथिल एल्यूमिनियम से आया है, उससे एक एथिल ग्रुप जुड़ जाता है। तो हमें ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट या जिगलर नाटा उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है। ये काफ़ी एक्टिव उत्प्रेरक होता है, तो ये एल्किन मॉलिक्यूल के साथ आसानी से संपर्क करके और दूसरा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इस उत्प्रेरक के संपर्क में जब एल्किन परमाणु आते हैं तो एल्किन जो परमाणु है वो इसका जो पाई कक्षक है वो टाइटेनियम के रिक्त डी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है यहाँ पे, और ओवरलैपिंग करके एक पाई उपसंयोजक ओवरलैपिंग यहाँ पे जैसे दिखाई गई है, एक पाईबंद का निर्माण करता है। यहाँ पे उपसंयोजक बंध प्रकृति के पाईबंद का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जैसे कि यहाँ रिएक्शन में दिखाया गया है कि ये जो हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट ने एल्कीन के पाईबंद और टाइटेनियम के जो डी कक्षक है इनके ओवरलैपिंग के द्वारा एक उपसंयोजक प्रकृति का पाईबंद का निर्माण किया है यहाँ पर। अब जब ये उपसंयोजक प्रकृति के पाईबंद का निर्माण हो जाता है, इसके बाद जो इथिलीन इकाई है यहाँ पर ये अपने आप को इस टाइटेनियम और एथिल के बीच में प्रवेशित करा देती है, नहीं यहाँ पर प्रवेशित करा देती है और इससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर एक पुनः रिक्त उपसंयोजक संख्या पुनः रिक्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो पुनः रिक्त उपसंयोजक संख्या रिक्त हुई यहाँ पर, उस रिक्त स्थान पर फिर से एथिलीन के मॉलिक्यूल आकर अटैक करते हैं, एल्कीन के मॉलिक्यूल आकर अटैक करते हैं और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो रिक्त हुई थी ये इस पर एल्कीन के मॉलिक्यूल ने आकर फिर से अटैक किया और टाइटेनियम के जो रिक्त डी कक्षक हैं और एल्कीन के जो पाई कक्षक हैं उनने ओवरलैपिंग के द्वारा एक उपसंयोजन प्रकृति का बंध का निर्माण किया यहाँ पर, और इस बंध के निर्माण के बाद यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये एल्कीन अपने आप को टाइटेनियम और इस CH2 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 CH3 यहाँ CH3 है, CH3 के बीच में यहाँ पर अपने आप को प्रवेशित करा लेती है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है इस तरह से CH2 CH2, ये वाला CH2 CH2 और जो इसमें ऑलरेडी था वो CH2 CH2 और CH2 CH3, ये पूरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये एक
फिर से वैलेंसी रिक्त संख्या जो है वो वापस यहाँ पे फ्री हो जाती है यहाँ पे, और इस फ्री रिक्त उप संयोजन संख्या के साथ फिर अगला एल्कीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, फिर से वो उपसंयोजन प्रकृति का एक पाई बंध का निर्माण कर लेता है यहाँ पे। और इस तरह से जिगलर नाटा कैटालिस्ट में एल्कीन के मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला यहाँ पर लंबी होती जाती है। अंत में क्या होता है कि ये लंबी श्रृंखला इस टाइटेनियम मॉलिक्यूल के साथ अलग हो जाती है और हमें एक पॉलीमर की प्राप्ति हो जाती है। तो पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में जिगलर नाटा कैटालिस्ट उपयोग में लाते हैं, इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहते हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन बंध यहाँ पे बन रहा है, इसलिए उपसंयोजक टाइप का बंध, प्रकृति का बंध बनता है यहाँ पे एल्कीन और टाइटेनियम के बीच में, तो हम इसे कहते हैं उपसंयोजक पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन के क्या लाभ है? इसमें अशाखित लंबी श्रृंखला वाला रेखीय बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पॉलीमर प्राप्त होता है। और जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है वो स्टीरियोकेमिकल त्रिविमीय 3 डायमेंशनल विशिष्ट होता है। 3 डायमेंशनल इसकी विशिष्टता होती है, त्रिविमीय विशिष्ट होता है। तो हम इस जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है, इसके हमारे ये 2 लाभ हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसके द्वारा हम कौन कौन से पॉलीमर्स को बना सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वाइनिल जो पॉलीमर हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉलीमर है वो है पीवीसी। पीवीसी को हिंदी इसका फुल नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का उपयोग बहुत सारे जगह पर होता है। यहाँ पर पीवीसी कैसे बनता है? पीवीसी बनाने के लिए वाइनिल क्लोराइड का जो जली विलयन है उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर ऑटोक्लेव में प्रवाहित करते हैं, जिससे बहुलीकरण हो जाता है वाइनिल क्लोराइड का, और वाइनिल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर बनाते हैं पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इस पॉलीमर के क्या गुण है देखते हैं हम। ये रंगहीन है, गंधहीन है, अज्वलनशील है, रासायनिक रूप से अक्रिय पाउडर है, विशिष्ट घनत्व इसका 1.33 है। यह अकार्बनिक अम्लों, क्षारों, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, प्रकाश के प्रति उदासीन है और इसका गलनांक 420 केल्विन है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर है? इसका उपयोग अनप्लास्टिसाइड पीवीसी के रूप में सुरक्षा, हेलमेट, रेफ्रिजरेटर के अवयव, टायर, साइकिल, मोटरसाइकिल के मडगार्ड बनाने में, बिजली फिटिंग में होता है। अलोह धातु के रूप में इसका उपयोग पाइप बनाने में भी होता है। प्लास्टिसाइड पीवीसी के रूप में इसका उपयोग बरसाती कोट, टेबल कवर, पर्दे, खिलौने और बिजली के उपकरण बनाने में होता है। तो इस तरह से जो पीवीसी बनता है वो बहुत अधिक हमारी दैनिक लाइफ में बहुत अधिक उपयोगी है। दूसरा एग्जाम्पल है वाइनिल क्लोराइड पॉलीमर का, वाइनिल पॉलीमर का पॉलीस्टाइरिन। ये वाइनिल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। यहाँ पर जो स्टाइरिन है, स्टाइरिन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। यहाँ पर ये जो स्टाइरिन के एन मॉलिक्यूल है वो बेंजॉइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में आपस में कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीस्टाइरिन का फॉर्म करते हैं, पॉलीस्टाइरिन बनाते हैं। पॉलीस्टाइरिन बनाने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में इथिलीन और बेंजीन भी ले सकते हैं। इथिलीन और बेंजीन की अभिक्रिया से एथिल बेंजीन बनता है, और एथिल बेंजीन की अभिक्रिया जब 873 केल्विन पर LCl3 की उपस्थिति में होती है तो यहाँ पर 1 मोल इसमें से H2 का बाहर निकल जाता है, और ये जो एथिल बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टाइरिन में, और स्टाइरिन के जो एन मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर पॉलीस्टाइरिन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम स्टाइरिन का पहले फॉर्मेशन कर सकते हैं और फॉर्मेशन करके पॉलीस्टाइरिन का फॉर्म कर सकते का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखते हैं पीएस की क्या गुण है। ये पारदर्शी, हल्का, विशिष्ट घनत्व 1.05 से 1.07 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जो अम्ल तथा नमी के प्रति उच्च प्रतिरोधकता रखते हैं। इनका गलनांक कम
होता है। इसका गलनांक होता है 363 से 373 केल्विन। इनकी प्रकृति जो है भंगुर होती है। ये पारदर्शी प्रकृति होने के कारण इसमें से प्रकाश संचरित हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग लेंस, बैटरी बनाने में किया जाता है। और भी उपयोग है इसके, जैसे कप, खिलौने, प्रसाधन सामग्री की बोतलें, खाने का सामान रखने के बर्तन, कंघा, बटन, रेडियो तथा टेलीविज़न के भाग, बैटरी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड जो हमारा वाइनिल पॉलीमर है वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में PAN। P से पोली, ए से एक्राइलो, N से नाइट्राइल। इसको बनाने के लिए हम एसिटिलीन से शुरू करके इसको बना सकते हैं। एसिटिलीन की जब रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuCl और HCl की जाती है तो हमें प्राप्त होता है एक्राइलोनाइट्राइल। और एक्राइलोनाइट्राइल के जो N मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके और बना लेते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका जो जनरल नाम एक्रिलोन भी है और ऑरलम भी है। तो हम जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका गुण है कि ये उच्च गलनांक वाला कठोर पदार्थ है। इसका उपयोग ऊन के समान रेशे जैसे एक्रिलेन बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग स्वेटर, कोट, कारपेट, कंबल आदि ऊनी कपड़े बनाने में किया जाता है। फोर्थ जो वाइनिल पॉलीमर है वो है पॉलीमेथिल क्रिलेट। यहाँ पर मेथिल क्रिलेट के N मॉलिक्यूल्स परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन करके PMMA बनाते हैं। इसको फुल फॉर्म है इसका पॉलीमेथिल मेथिक्रिलेट। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। और इसका गुण है यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। इसका गलनांक 403 से 413 केल्विन है। इसमें उत्तम प्रकाशीय गुण होते हैं और इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अधिक होती है। उपयोग, ये उच्च प्रकाशीय पारदर्शिता होने के कारण इसका उपयोग लेंस बनाने में, पारदर्शी मॉडल बनाने में, कृत्रिम आँख बनाने में, वायुयान की कॉकपिट बनाने में, दंत चिकित्सा में और टेलीविज़न के पर्दे बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के द्वारा हम कई सारे पॉलीमर्स का निर्माण कर सकते हैं जो कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत अधिक काम के हैं, बहुत अधिक उपयोगी हैं। धन्यवाद।